सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं व्लॉग कर रही हूँ स्टार्ट सुबह 11 बजे। और आज मुझे कहीं जाना था तो मैंने सोचा कि मैं एक व्लॉग ही शूट कर लेती हूँ। तो मुझे कहाँ जाना है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है, वो सब आपको आगे की व्लॉग में पता चलेगा। तो व्लॉग में बने रहे और व्लॉग को एंड तक देखें। तो गैस हम लोग निकल चुके हैं। यहाँ पर मेरे साथ मेरी खाला हैं और मेरी दूसरी एक और खाला हैं जो थोड़ी दूर के रिश्ते से लगती हैं वो और मैं, हम तीनों ही जा रहे हैं। जाना तो उन लोगों को भी था लेकिन हम तीनों ही जा रहे हैं बस। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुँच चुके हैं मेट्रो स्टेशन और यहाँ की टोकन वाली सारी मशीनें ख़राब थी तो टोकन लेने के लिए यहाँ लाइन लगाना पड़ रहा था। तो हम लोग तो साइड में खड़े हो गए थे और खाला टोकन लेने के लिए लाइन में लग चुकी थी। फिर ये आदमी सामने से आया और इसने मुझे बोला कि यहाँ वीडियो नहीं शूट कर सकते। पहुँच चुके हैं मेट्रो के अंदर। मैंने उससे पहले शूट नहीं किया था और मेट्रो में भी मुझे वीडियो बनाते हुए बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैंने एक बार न्यूज़ में देखा था कि अब से जो पुलिस वाले होंगे वो सिविल यूनिफॉर्म में भी हो सकते हैं। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कोई आकर ये ना बोल दे कि आप वीडियो नहीं बना सकते हो। लेकिन मैंने फिर भी डरते डराते हुए थोड़ी सी वीडियो बना ही ली। तो फ्रेंड्स हमें मेट्रो से उतरने के बाद रेड लाइन को फॉलो करना था तो मैंने इन पैर के जो स्टैम्प थे इन्हें फॉलो किया और रेड स्टेप देख कर मैं इनके ही थ्रू चल रही थी क्योंकि हमें मेट्रो का एमबी नहीं पता था क्या होता है और क्या नहीं होता, कैसे क्या करना होता है। तो हम लोगों से पूछते पुछाते हुए जा रहे थे। मंजिल पर पहुंच गए थे और वहां खड़े होकर हम इंतज़ार कर रहे थे मेट्रो के आने का। और हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये सही रूट है या गलत रूट है, लेकिन हम खड़े हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि मेट्रो आएगी तो हम बैठेंगे। ऐसा तो कुछ था नहीं कि एग्ज़ाम देने जा रहे थे एग्ज़ाम रह जाएगा, पर हाँ ये पता था कि पहुँच ही जाएंगे कैसे ना कैसे। मैं तो बड़ी गहरी सोच में जा चुकी थी कि हम दिल्ली के कौन से कोने में घूम रहे हैं क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था। इनफैक्ट खाला को भी नहीं पता था कि हम कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। बस हम चले जा रहे थे और ये पता था कि कैसे ना कैसे करके पहुँच ही जाएंगे। तो फाइनली हमें किसी ने बताया था कि येलो लाइन से आपको जाना होगा, तो हमें सामने दिखाई दे गया येलो लाइन। तो हम बहुत खुश हो गए और हमने येलो लाइन की तरफ चलना शुरू कर दिया। तो मुझे लगा था कि येलो लाइन वहीं ख़त्म हो गई है, लेकिन हमारी येलो लाइन वहाँ ख़त्म नहीं हुई थी क्योंकि वहाँ पैर के जो प्रिंट थे वो ख़त्म हो गए थे, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। और ये है मेरी दोनों खालाएं और ये हूँ मैं। तो फ्रेंड्स हम काफ़ी नीचे आ चुके थे, शायद बेसमेंट होगा, हम बहुत नीचे आ चुके थे। हमने 2 मंजिल तो हम नीचे गहराई में आ चुके थे, लेकिन नहीं पता था कि भी और कितना नीचे जाना है। लेकिन ये पता था कि भी और नीचे जाना है हमें। तो हम लोग चल रहे थे और नीचे उतर रहे थे। नीचे उतरने में प्रॉब्लम नहीं है, चढ़ने में प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच चुके थे मेट्रो के पास। अब हमें यहाँ खड़े होकर मेट्रो आने का इंतज़ार करना था और हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो बनाना मना था, वो वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन मैं नीचे नीचे फिर भी वीडियो बनाती हुई जा रही थी। और वीडियो को स्किप मत करना, एक बहुत बड़ा धमाका आने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बस वीडियो को देखते चले जाओ, देखते चले जाओ, मज़ा तो खुद ब खुद आ जाना है। आ गया मज़ा। ऐसे गिरती पड़ती रही ऐसे तो हम आ चुके हैं दूसरी साइड और बहुत अच्छी हवा चल रही है और मुझे लग रहा है कि मेट्रो आ चुकी है। यहाँ पर भी हमें ज़्यादा वेट नहीं करना। तो फ्रेंड्स आज इतने धक्के खाने के बाद एक चीज़ तो फाइनल हुई कि मैं कुछ नहीं जानती। तो गाइस
फाइनली हम पहुंच चुके हैं एम्स मेट्रो स्टेशन और हम अपने मेट्रो स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ से मुझे नहीं पता कि हम कैसे हॉस्पिटल तक पहुँचेंगे, लेकिन अब हमें यहाँ से सीधे हॉस्पिटल जाना है और अब मैं मिलती हूँ आपसे हॉस्पिटल पहुँचने के बाद। लेकिन हाँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं हॉस्पिटल क्यों जा रही हूँ, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैं हॉस्पिटल क्यों जा रही हूँ, क्या बात है जो अचानक से हॉस्पिटल जाना पड़ गया। तो मैं सारी कहानी आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद। ओके, तो गाइज़ फाइनली हम पहुंच चुके हैं एम्स हॉस्पिटल और एम्स हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हमें नहीं पता है कि हमें किस साइड जाना है। तो अभी खाला फ़ोन करके हमें से पता कर रही है कि हमें किधर जाना है, कौन से वार्ड में। मुझे तो इतना नहीं पता, लेकिन हाँ एक चीज़ बताती हूँ कि हॉस्पिटल की जो कैंटीन होती है उनका खाना बहुत अच्छा होता है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया। मैंने अब तक 2-3 हॉस्पिटल्स का खा लिया, वहाँ पर पेटीज़ वगैरह ये सब, तो मुझे बहुत पसंद आया। तो बस अभी खाला फ़ोन करके पूछ रही हैं कि किस वार्ड में जाना है, उसके बाद हम जाएंगे वॉक करते हुए। तो शायद पूछ लिया है और अब हम जा रहे हैं। तो गाइज़ अभी मैं आपको इतना बता देती हूँ कि हम हॉस्पिटल क्यों आए हैं। अभी हम हॉस्पिटल जो आए हैं वो हम किसी से मिलने आए हैं, और हम किससे मिलने आए हैं, क्या हुआ है उन्हें, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। तो अभी हम यहाँ हॉस्पिटल में मिल लेते हैं और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों को भी ज़रूर मिलाऊंगी। और मुझे लगता नहीं बस पॉसिबल होगा, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों से भी ज़रूर मिलाऊंगी और आपको बाद में ज़रूर बताऊंगी कि हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या प्रॉब्लम थी। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है जिस वजह से यहाँ पर आए हैं, हम लोग उनसे मिले। तो देखते हैं कैसा है, मिलने देते हैं या नहीं, हम उससे मिल पाते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, जिससे हम मिलने गए थे वो अभी आईसीयू में है, तो मिलना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। लेट्स सी कि वो हमें मिलने देते हैं या नहीं। वैसे पॉसिबल बिल्कुल नहीं होगा कि वो हमें मिलने दें, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, इन लेडीज़ ने पूछ तो लिया था कि कहाँ पर हैं, कहाँ जाना है, लेकिन फिर से गेट पे आने के बाद इमरजेंसी के सामने खड़ी होकर बोला कि इन्हें नहीं पता है। फिर से हम खड़े हैं इमरजेंसी के बाहर, और इमरजेंसी के बाहर भी इन लोगों को नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है, और मुझे तो कुछ पता ही नहीं होता। तो अभी फिर से ये फ़ोन करके पूछ रही है कि हमें कहाँ जाना है। अब की इन्होंने फ़ोन किया है मेरी मम्मी को, पहले किसी और को किया था, मुझे लगा मम्मी को किया है। तो अब पूछ रही है किस जगह जाना है, किस जगह नहीं जाना है। और यहाँ पर बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स हैं, तो मैं तो मिल लूँगी उनसे, पर मुझे नहीं लगता कि मैं आप लोगों को मिलवा पाऊँगी क्योंकि हालत सीरियस है। तो इस वजह से मैं वहाँ पर शूट वगैरह तो शायद नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अगर मैं शूट कर पाई तो ज़रूर मैं आप लोगों को मिलवाऊँगी। और ये कुछ पूछने वाली है। तो इन्होंने बता दिया है कि कैसे कैसे हमें जाना है, यहाँ से राइट लेफ़्ट सब कुछ बता दिया है। और अभी हम घुस रहे हैं इमरजेंसी में ही। फाइनली गाइस, हम पहुँच चुके हैं और पहुँचने वाले हैं वहाँ तक जहाँ हमें जाना है। तो बस मैं आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं जिससे भी यहाँ मिलने आई हूँ, मैं चाहूँगी कि आप लोग उसके लिए दुआ करें। मैं आप लोगों को बताऊँगी ज़रूर मैं यहाँ किससे मिलने आई हूँ, मेरे क्या लगते हैं वो रिलेशन में। तो गाइस, मैं सिर्फ इतना चाहूँगी कि जो भी लगते हैं और जो भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप उसके लिए दुआ करें, क्योंकि इस टाइम डॉक्टर तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन आप सबकी, हमारी दुआओं की भी उसे बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ गाइस, इसके लिए दुआ कीजिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सो गाइस, फाइनली हम हॉस्पिटल से निकल रहे हैं। तो हम सबसे तो मिल लिए हैं, लेकिन जो पेशेंट है मुझसे नहीं मिले हैं क्योंकि वो आईसीयू में है, तो उससे अभी किसी को मिलने नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर सब परेशान थे, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि अच्छा सा नहीं लगा कि मैं कैमरा निकालूं और सबको ऐसे कैप्चर करूं कैमरे में। तो गाइस, 1 हफ़्ता हो गया है वो आईसीयू में है और उसे अभी तक होश नहीं आया है। तो प्लीज़ 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 उसके लिए प्रे कीजिए कि वो ठीक हो जाए। और क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, वो सब मैं आपको बाद में बताऊँगी। लेकिन फाइनली अभी हम लोग हॉस्पिटल से निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम थे एम्स के मेट्रो स्टेशन पर, और यहाँ पर लिखा हुआ था कि वीडियो शूट वगैरह फ़ोटोग्राफी करना बिल्कुल मना है, हमें फ़ाइन देना पड़ेगा। लेकिन मैं छुपके फिर भी कर रही थी, और अगर पकड़ी जाती तो मुझे भी फ़ाइन देना पड़ता। मेरा मन था कि छुपके काम करने में जो मज़ा आता है वो तो हाई लेवल होता है, तो इसलिए मैं छुपकर वीडियो बनाने में लगी हुई थी।
और मैंने सोचा था कि पूरी चेकिंग वगैरह होगी, मैं तब भी अपना कैमरा ऑन रखूँगी, तो देखती हूँ क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो वीडियो बहुत ख़राब सी भी शायद बनी हो। तो आप लोग बताओ कि आप लोगों ने कभी ऐसा किया है? अगर किया है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। और आपको कभी किसी ने मना किया है कि आपको मेट्रो स्टेशन पर वीडियो शूट, फ़ोटो शूट नहीं करना? मुझे तो किया है, तो इसलिए तो मुझे बहुत डर लगता है। मुझे लगता है कि कोई मुझे सामने वाला डांट ना दे आके। तो फाइनली यहाँ हमारे टोकन आ चुके थे, हमें बिल भी मिला था यहाँ पर, जो कि हमें पहले नहीं मिला था। तो अब हम चल दिए थे अपने पड़ाव की तरफ, अपने खतरों से लड़ने के लिए। तो हम चले अपनी मंजिल की तरफ। गाइस, छुपते छुपाते हुए मैं यहाँ पर एंट्री कर चुकी हूँ। अगर ये देख लेते तो मेरा बंद करवा देते मोबाइल। तो फाइनली अब हम नीचे आ रहे हैं स्टेयर से, और मुझे नहीं पता किस साइड वाले में मेट्रो में बैठना है। बैठे जाएंगे पूछ पाछ के। तो गाइस फाइनली हम पहुँच तो चुके ही हैं, और छुपते छुपाते पहुँच भी गए। और मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली है, पता नहीं कैसी बनी होगी वो तो मैं, आप लोग बताएं कि कैसी बनी और कैसी नहीं। किस साइड से बैठना है? हमें उतरे हैं, उतरने वाली इधर से होगा। इधर से होगा ना? अच्छा, इधर हमें किधर जाना है, कहाँ के लिए? शिव बिहार के। हाँ वो तो ठीक है। शिव बिहार का सीधा लिया। हाँ बदलना पड़ेगी, बदलना पड़ेगी। यहाँ से मिलेगी वेलकम की। वेलकम से तो चेंज कर दी जिन लोगों ने। नहीं, वेलकम की क्यों? हमने तो पता नहीं कहाँ से ही करी थी चेंज। ऐसे किसी से पूछ लो, क्या मेरा शिव बिहार जाना है? कश्मीरी गेट? अरे कहाँ है? हम हैं कहाँ? हम हैं एम्स में। एम्स है। एम्स से वापस जाना है। आपको ज़िंदगी में मुझसे ज़्यादा बेकार इंसान कभी नहीं मिलेगा, जिसे कुछ पता ही नहीं है, दिल्ली की डी भी नहीं पता। ऐसी हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना था, बहुत सारे स्टेशन थे मेरे हिसाब से, और हम खड़े हुए थे, मेट्रो पूरी भरी हुई थी, बैठने की जगह नहीं। सो गाइस, हम वेलकम के मेट्रो स्टेशन पर उतर गए थे, लेकिन हम जब दूसरी मेट्रो में चढ़े तो उन्होंने बोला कि आप गलत मेट्रो में हो, आपको वापस उसी मेट्रो में जाना होगा। और हम वापस उसी मेट्रो में चले गए। जैसे हम उस मेट्रो में गए तो उन्होंने बोला कि आपको मौजपुर के लिए जाना है, तो आपको इस मेट्रो से नहीं, आपको मेट्रो चेंज करनी होगी, वो सामने वाली मेट्रो जाएगी। मतलब हमें मेट्रो में ही लोगों ने घुमा दिया। तो फाइनली हम वापस जा रहे हैं वेलकम के मेट्रो स्टेशन पर। अभी हम कौन से मेट्रो स्टेशन पे हैं मुझे नहीं पता, और दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि लोग भी गलत गाइड कर रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता। हम तो हैं ही पागल, और लोग भी हमें पागल बना रहे हैं। तो अब फिर से हम जा रहे हैं न्यू मेट्रो लेंगे, दूसरी मेट्रो लेंगे, और मेट्रो लेने के बाद हम वेलकम के मेट्रो स्टेशन पर जाएंगे। तो मिलते हैं वेलकम के मेट्रो स्टेशन पर। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं वेलकम के मेट्रो स्टेशन पर, और मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। क्या आपने मुझ जैसा कोई और बेवकूफ़ भी देखा है? और अगर देखा है तो इस वीडियो में उसे टैग करें, जो मेरी तरह अनपढ़ है, जिसे रूट का कुछ नहीं पता। प्लीज़ टैग। तो गाइस फाइनली अब मेरे फ़ोन में बैटरी कम है, और मैं आप लोगों से मिलूँगी अब घर पहुँचने के बाद। वैसे भी अब हम ऑलमोस्ट घर पहुँच ही गए, क्योंकि सही रूट पर आ चुके हैं, और यहाँ से तो मुझे भी रास्ता पता है। तो अब मैं आप लोगों से मिलूँगी घर पहुँचने के बाद, और घर पहुँचने के बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आज मैं एम्स हॉस्पिटल क्यों गई थी,
क्या वजह थी मेरी वहाँ जाने की, लेकिन हाँ जिस भी वजह से गई थी मैंने आपसे पहले भी कहा कि दुआ करना, तो प्लीज़ प्रे फॉर हिम कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ और घर पहुंचने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है क्योंकि सुबह 11 बजे से निकले हुए हैं। तो बस अब सिम्मो बहुत पीछे पड़ी कि वो चाय बना कर देगी, तो अब चाय बना के देगी। फिर उसके बाद मैंने रास्ते से ना वो कचौड़ी नहीं होती जो साइकिल पे बेचते, वो कचौड़ी लेकर आई और उसके साथ जो सब्ज़ी मिलती है वो। तो अभी चाय बना लेगी, फिर उसके साथ हम कचौड़ी खाएंगे। और खाने के बाद हमारे यहाँ ना बिरयानी बनी थी, तो अगर इन्होंने मेरे लिए बिरयानी छोड़ी होगी, छोड़ी मेरे लिए बिरयानी, ओई मेरे लिए बिरयानी छोड़ी। हाँ, तो इन्होंने, मैं सुबह बोल गई थी कि मैं दोपहर में नहीं होंगी तो तुम मेरे लिए बिरयानी छोड़ देना, तो इन्होंने मेरे लिए बिरयानी छोड़ दी है। तो अब मैं बिरयानी भी खाऊंगी, कचौड़ी भी खाऊंगी और चाय भी पीऊँगी। तो गाइस, अगर आपको भी खाना हो तो आप मेरे घर आ जाए। एक और बात कि मैं हॉस्पिटल गई थी, मैंने आपको बताया मैं किस लिए गई थी, कौन है वो मेरे, किस वजह से गई थी, क्या हुआ है, किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है, मैं अब आप लोगों को बताती हूँ। तो गाइस, मैं हॉस्पिटल गई थी। मेरी मम्मी के जो कज़न हैं उनके बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया था। तो उसका ऑपरेशन, उनके पहले तो 2 या 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, तो उनका अभी ये चौथा ऑपरेशन हुआ था। तो जिसकी वजह से उसका जो ऑपरेशन 1 हफ्ते पहले हुआ है उसे अब तक होश नहीं आया है। तो बस वो रहते हैं कानपुर में। कानपुर में जाना तो पॉसिबल नहीं होगा जब वो ठीक होकर पहुंच जाएगा। तो हमने सोचा कि यहीं मिलकर आ जाते हैं, लेकिन वो आईसीयू में है तो हम लोगों को मिलने नहीं दिया गया है, किसी को भी मिलने नहीं दे रहे। सिर्फ एक ही शख्स मिल सकता है फैमिली का। तो हम लोग वहाँ पर उसकी फैमिली से मिलकर आए हैं। वो सब बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में हैं, तो इस वजह से मैं वहाँ पर वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि ज़रा सी बात अगर कुछ भी हो रही थी तो मतलब उनकी आंखें भर आ रही थी। तो जिसकी वजह से मुझे कैमरा निकाल कर वीडियो बनाते हुए अच्छा नहीं लगा। तो बस मैं यही चाहूँगी कि आप लोग उसके लिए दुआ करें कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, उसे होश आ जाए। 1 हफ्ता हो चुका है, उसे होश नहीं आया है। कह रहे थे कि आज उसने थोड़ी सी आंखें खोली हैं। तो मे बी कि आप लोग अगर दुआ करें और हम सबकी दुआओं से शायद वो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि डॉक्टर तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम सबकी दुआओं की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसे। तो प्लीज़ 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 आप सब उसके लिए दुआ कीजिए कि वो जल्द से जल्द होश में आ जाए और जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए, प्लीज़। सो गाइस, शाम हो रही है, शाम के बज रहे हैं 7 और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, और खाने में बनाने जा रही हूँ एग करी। तो उससे पहले मैं थोड़ा बहुत कुछ खा लूँगी, क्योंकि मुझे भूख तो नहीं है, लेकिन मेरी नीयत है सिर्फ खाने की। तो उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी एग करी, और सिर्फ मुझे तैयारी करके दे रही है, तो आप देख सकते हो। व्हाट आर यू डूइंग? इसे जब खाना बनाती जब मैं बीमार पड़ती हूँ, इसके सिवाय कभी खाना नहीं बनाती। गौर से देखो इस औरत को, इसके कान आप चाहो तो काट सकते हो। जो ये खाने जा रही है वो भी मैंने ही बनाया है। अरे, इन जैसे लोगों की बातों पे कभी यकीन मत करना। हाँ, इन जैसे, क्योंकि ये खुद नहीं बनाती। तो गाइस, बिरयानी का भगोना साफ हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी बिरयानी खा लूँ इससे पहले निपटाएं, क्योंकि हमारे घर में सब अपना अपना पेट देखते हैं, कोई किसी का नहीं देखता। तो बड़े भगोने में भर के बनाई तो अपने अपना पेट देख रहे हैं। तो आप चाहो तो खा सकते हो मिर्ची। सो फाइनली गाइस, मैं छत पर आ चुकी हूँ, और छत पर आने के बाद मैं कुछ खास तो करती है कि मैं कुछ खास करती हूँ, बस छत पे इधर से उधर टहलती रहूँगी। थोड़ा मन शांत होता है, थोड़ा रिलैक्स फील होता है, और मुझे अकेले ऐसे टहलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं हर रात में ऐसे ही टहलती हूँ, खाना खाने के बाद, या खाना नहीं भी खाती हूँ तो भी मैं ऐसे टहलती हूँ। बस अब थोड़े से रोमांटिक सॉन्ग सुनूँगी, रोमांटिक कह लो या सैड सॉन्ग कह लो, कुछ भी कह लो, मुझे बहुत पसंद है अरिजीत सिंह टाइप सॉन्ग। तो मैं वो सुनूँगी और टहलती रहूँगी आधे घंटा 1 घंटा, जब तक पैरों में जान रहेगी, जब तक टहलूँगी। तो मैं अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रही हूँ, और एक बार फिर आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मोमिन के लिए आप लोग दुआ करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए,
और मैं जब भी नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँ तो मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताऊँ कि वो ठीक हो गया है और वो आईसीयू से जल्दी से बाहर आ जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उसे होश आ जाए। उसे होश आ जाएगा तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे बचने के। तो बस दुआ कीजिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और आईसीयू से बाहर आ जाए। तो गाइस अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।